मैथ्स बाई अंशुल बघेल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज समीकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लाइक और अनलाइक टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। लाइक टर्म क्या होता है? समान पद। समान पद वो होते हैं जहाँ x और y दोनों की घातें एक समान पाई जाती हैं। इस तरह के सवालों में हम केवल x और y की ओर ध्यान देंगे। यहाँ हमें कॉन्सोनेंट या संख्या से या साइन से कोई मतलब नहीं है। आज के इन सवालों का थोड़ा रूटीन चेंज किया है और छोटे वाले सर हैं वो ये सवालों को हल करेंगे आज, क्योंकि ये मैं बता दूंगा आपको, ये 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और यही आज आपको सवाल समझाएंगे। हाँ जी सर। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ये क्वेश्चन लैक टर्म वाला है। लैक टर्म में को हिंदी में कहते हैं समान पद। लैक टर्म को क्या कहते हैं हिंदी में? समान पद। समान पद वो होते हैं जैसे एक्स वाई है ना, वो कांस्टेंट है। जैसे हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। आज हम इसको करेंगे। देखो ये है ना एक्स स्क्वायर और वाई, ये भी है। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई, ये और ये रहा, और ये भी ये रहा। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता और साइंस में फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों क्या है? इनका कहने का मतलब है कि यहाँ x की घात 2 है, y की घात 1 है। यहाँ भी x की घात 2 है, y की घात 1 है। हमें x और y के साथ उनकी समान घातों को मैच करना है। बस इस सवाल में हमको यही करना है। ये दोनों है लैक टर्म। ये देखो ये क्या है? 3x वाई स्क्वायर। ये दोनों क्या है? लैक टर्म, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स और होता तो ये क्या होता? लैक टर्म हो जाता। पर लेकिन अब तो ये अनलैक टर्म है, इनको क्या लिखेंगे? अनलाइक टर्म। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग चर्चा कर रहे होंगे कि सवाल इनको रटा हुआ है, इसी सवाल है करा दिया होगा। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं और दूसरा सवाल है हमारा इसी श्रृंखला का, उसको हम आगे करते हैं। वो है 2xy माइनस 4y प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस xy। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि हमें केवल कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। हमें हर पद में x और y की घातों को ध्यान में रखना है और समान पद वही हैं जहाँ x और y कॉन्सोनेंट हो और उनकी घातें समान हों। हमें इन चर राशियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इन साइनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भले साइन माइनस और प्लस का हो। ठीक है, इस वाले सवाल को भी छोटे सर करेंगे। तो दोस्तों ये एक्स वाई और ये एक्स वाई सेम टू सेम है, इसलिए ये क्या होंगे? लैक टर्म। और और ये तीनों क्या है? अनलैक टर्म, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स है और यहाँ पर खाली एक्स है। इसलिए इनको अनलैक टर्म बोलेंगे। और यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पर वाई एक्स होता तो ये लैक टर्म हो जाते दोनों। और लेकिन अब इनको क्या बोलेंगे? अनलैक टर्म। इनका कहने का मतलब है कि ये तीनों पद एक समान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ ओनली एक्स है और यहाँ वाई एक्स है। ये वाले तीनों पद कैसे हैं?
असमान पद या अनलाइक टर्म में होंगे। अगला सवाल दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल 9x² 9x² + 5y + 5y² 5y³ -7x² + 4y³ y³ है प्लस 7xyz। सवाल भले ही कितना लेंथी हो, हमें केवल वही फॉर्मूला वही टर्म काम में लेना है। हमें कि यहाँ 3 दिए हुए हैं x, y और z, चाहे भले ही संख्या 10 हो हमारे पास x, y, z, a, b, c, हमें केवल उन संख्याओं को देखना है, टर्म को देखना है और उनकी घनता देखना है। लीजिए सब। तो दोस्तों ये हमारा और एक और सवाल है। सो इसमें x² है। सो चलो देखते हैं x² कहाँ पर है। x² ये रहा। सो यहाँ पर नंबर से कोई मतलब नहीं पड़ता, जैसे आपको पता है, और ना साइन से। सो ये हो जाएंगे लैग टर्म। क्या हो जाएंगे? लैग टर्म। लैग टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? समान पद। और ये क्या है? y³ है और ये भी y³ है। नंबर से तो नहीं पड़ता ना इससे। सो ये भी हो जाएंगे लैग टर्म। क्या हो जाएंगे? लैग टर्म। अब हमारे पास ये बचा खाली। सो इसके लिए कोई और संख्या है ही नहीं। सो ये हो जाएगा अनलैग टर्म। सॉरी, ये कुछ भी नहीं होएगा क्योंकि इसके आगे कुछ संख्या है ही नहीं, ना पीछे है। दोस्तों ये वाली संख्या हमारी किसी में काउंट इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें यहाँ कंपेयर करना है, तुलना करना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम स्कूल में प्रेयर में लगने वाली पंक्ति से लगा सकते हैं। एक पंक्ति में एक ही क्लास के स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। जैसे 6 की क्लास अलग, 7th अलग, 8th अलग, 9th अलग, वहीं उनकी सेम यूनिफॉर्म। तो यहाँ क्लास और यूनिफॉर्म, अगर वो क्लास और यूनिफॉर्म है तो वो सेम पंक्ति में वो लैग टर्म में माने जाएंगे, और अलग अलग हैं वो अनलैग टर्म में माने जाएंगे। दोस्तों इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। लैग टर्म और अनलैग टर्म आप समझ चुके होंगे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इन छोटे वाले सर जी को मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज आपने सीखा लैग टर्म कैसे करते हैं। अगर मेरा छोटा सा ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।